क्या ईश्वर सच में हमारी व्यवस्था करते हैं? परमहंस योगानंद की वृंदावन यात्रा जिसने लाखों लोगों का विश्वास जगा दिया। क्या होगा अगर आज आपको कहा जाए, जेब में 1 रुपया भी मत रखो, किसी से कुछ मत मांगो और किसी दूसरे शहर की यात्रा करके सुरक्षित वापस आओ। असंभव लगता है, लेकिन परमहंस योगानंद के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके ईश्वर पर विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा ली। आज की कहानी सिर्फ एक यात्रा की नहीं, बल्कि विश्वास, समर्पण और ईश्वर की व्यवस्था की है। नमस्कार, डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। उस समय परमहंस योगानंद का नाम मुकुंद था। वे आध्यात्मिक जीवन की ओर आकर्षित थे और उनका विश्वास था कि यदि मन पूरी तरह ईश्वर को समर्पित हो जाए तो जीवन में जो आवश्यक है उसकी व्यवस्था हो जाती है। लेकिन उनके बड़े भाई अनंत को यह बात स्वीकार नहीं थी। उन्होंने सोचा कि मुकुंद के विश्वास की परीक्षा ली जाए। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा विश्वास इतना अटल है तो बिना एक भी पैसे के वृंदावन जाओ, किसी से कुछ मत मांगना, अपनी परेशानी किसी को मत बताना। अगर ईश्वर सचमुच तुम्हारी रक्षा करते हैं तो भोजन, रहने की व्यवस्था और वापस आने का साधन भी स्वयं मिल जाएगा। यह सुनकर अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन मुकुंद ने चुनौती स्वीकार कर ली। यात्रा शुरू होती है। मुकुंद अपने मित्र जितेंद्र के साथ निकल पड़े। जितेंद्र के मन में उत्साह कम और चिंता अधिक थी। रास्ते भर उसके मन में एक ही सवाल था, अगर कुछ नहीं मिला तो। लेकिन मुकुंद बार बार कहते, जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है वही आगे का रास्ता भी दिखाएगा। वृंदावन दोनों पहुँच गए। कुछ समय बीता, भूख मरने लगी, जेब खाली थी, किसी से मांग भी नहीं सकते थे। जितेंद्र घबराने लगा, लेकिन मुकुंद शांत थे। वे भीतर ही भीतर ईश्वर का स्मरण कर रहे थे। तभी एक अनजान व्यक्ति उनके पास आया। उसने विनम्रता से कहा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, कृपया मेरे साथ आइए। दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वे उन्हें अपने घर ले गया, सम्मान से भोजन कराया, फिर वृंदावन के प्रमुख मंदिरों के दर्शन भी कराए। दिन समाप्त होने पर उसने वापस लौटने की व्यवस्था भी कर दी। मुकुंद ने कुछ नहीं मांगा था, लेकिन आवश्यकता की हर चीज समय पर मिल गई। जब दोनों वापस लौटे तो अनंत को विश्वास नहीं हुआ कि चुनौती की सभी नियमों का पालन करते हुए यात्रा सफल हो गई। उनके लिए केवल संयोग नहीं था, ये उस विश्वास की परीक्षा थी जिसे मुकुंद ने पूरे साहस से निभाया। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? क्या इसका अर्थ है कि हम बिना तैयारी के सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए? नहीं, इस कहानी का संदेश लापरवाही नहीं है। इसका संदेश है, जब मन भय, स्वार्थ और संदेह से मुक्त होकर ईमानदारी से प्रयास करता है, तब जीवन में कई बार ऐसे अवसर और सहायता मिलती है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। विश्वास का अर्थ कर्म छोड़ देना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भीतर से निडर रहना है। परमहंस योगानंद की जीवन की यह घटना आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है कि विश्वास और समर्पण केवल धार्मिक शब्द नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक दृष्टिकोण है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में लिखिए विश्वास में शक्ति, और ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियों के लिए डिवाइन लिविंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।